नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का ये वीडियो दुनिया की सबसे बड़ी मुलाकात पर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। लेकिन बॉस, मिल पुतिन और ट्रंप रहे थे। दुनिया भर में चर्चा थी तीन चेहरों की, और उसमें एक चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये कह के गए थे कि भाई हम भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप के मंत्री ने कह दिया था कि अगर रूस जो है वो युद्ध नहीं रोकेगा तो भारत पे और हम टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। काहे लगा दोगे भाई? तुमने अगर इतना ही दिक्कत है पुतिन से, रशिया अगर नहीं मान रहा है, तो भाई रशिया पे टैरिफ लगाओ, रशिया पे सैंक्शंस लगा दो। वो तो तुमने सैंक्शन तो लगाया नहीं, जैसे ईरान पे लगा रखा है। चाइना सबसे ज्यादा खरीद रहा है, उस पे लगाओ। लेकिन ये भारत को कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप को अपना ईगो सेटिस्फाई करना था और उनको नरेंद्र मोदी पे प्रेशर बनाना था। लेकिन वहां जो हुआ है बॉस, वो आपको बताएगा कि पहली बात तो ये कि ट्रंप की पहली फजीहत ये हुई है कि वो गए थे और सोच के आए थे कि मैं वहीं से घोषणा कर दूंगा, युद्ध रुक गया। अब हेडलाइंस बन रही हैं कि अ फेल्ड ट्रंप पुतिन अलास्का समिट, यानी इस समिट को लोग कोर्ट में फेल्ड बता रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ अद्भुत हासिल नहीं हुआ। ना सीज फायर हुआ, ना कोई डील हो पाई। कहा गया कि हाँ बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, तो इतना जो है ताम झाम किए थे सिर्फ अच्छी शुरुआत के लिए। लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? ये बड़ा सवाल था। और ट्रंप भाई साहब जो हैं, उनके तेवर नरम पड़ गए हैं। ट्रंप जो दुनिया के नाराज फूफा बने घूम रहे थे, वो उनको अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है। उनको अमेरिका की हैसियत समझ में आ रही है कि ये मोदी है, ये भारत है, नया भारत नरेंद्र मोदी का, ये झुकेगा नहीं। और इसलिए ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया भारत को लेकर। उसके बारे में वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सन की ट्रंप ने आज क्या क्या किया। आप देखिए, अलास्का में पुतिन जब आए, उनका वेलकम कैसे हुआ जरा आपको देखना चाहिए। वहां पर जब गाड़ियां पहुंची, वहां पर अपने फाइटर जेट्स खड़े कर दिए थे पुतिन ने, माफ कीजिएगा, ट्रंप ने। तो ये इस तरह से स्वागत किया गया है पुतिन का। आप देखिए कि गाड़ी जा रही है और वहां पर जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर जेट है, वो खड़े कर दिए गए। इतना ही नहीं, आप देखिए कि जब पुतिन उतरे और उनका स्वागत किया ट्रंप ने, तो वहां पर जो B-2 बॉम्बर है, जिससे ईरान में कहा गया कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बम गिराया था, वो उड़कर आया ऊपर से। जरा एक बार तस्वीर देखिए, फिर आपको बताता हूं ये इस सनक का क्या मतलब था। ये तस्वीर देखिए, वहां फाइटर जेट्स खड़े हैं और ये देखिए ऊपर से ये B-2 बॉम्बर जा रहा है फाइटर जेट्स के साथ। ये कौन सा वेलकम है भाई? और दुनिया में कहा जा रहा है कि ये ट्रंप ने शायद कान में ये कहा कि देखो इसी से ईरान को फोड़े थे, तो शायद पुतिन ने कहा होगा कि हम पे आजमा भी मत लेना। मतलब ये ऐसे ही बात आपको बता रहा हूं। लेकिन ये ट्रंप मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे कि आज डील नहीं करोगे तो देखो मेरे पास क्या क्या है। उसके बावजूद पुतिन ने डील नहीं की। और इसलिए अगर आप कुछ तस्वीरें देखेंगे जब दोनों मिले हैं, ये तस्वीर भी बड़ी चर्चा में है कि आप देखिए ट्रंप तनाव में ज्यादा दिख रहे हैं और पुतिन जो है वो तनाव में कम दिख रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो बता रहे हैं कि ये सब मेरे पे मत आजमा लेना। दूसरा, आप ये मीटिंग के दौरान की तस्वीर देखिए, पीछे लिखा है परसुइंग पीस। अब आप जरा इसमें पुतिन का चेहरा देखिए और ट्रंप का देखिए, पुतिन के लोगों का चेहरा देखिए और ट्रंप के लोगों का चेहरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा तनाव में कौन है। पुतिन एकदम रिलैक्स है, उस टाइप से कि कर लो भाई, तेरे को जो करना है कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वाला टाइप। तो ये वहां पर स्थिति बनी। और अब भारत को लेकर क्या बड़ा ऐलान हुआ है, उससे पहले आप देखिए कि जब ट्रंप जो है वहां से निकले, तो उसके पहले पुतिन ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। And we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. यानी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जल्दी ही मिलेंगे, तो पुतिन ने कह दिया कि अगली बार मॉस्को आना, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहां। यानी यहां भी पुतिन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि एक बार तुम्हारे बुलाने पर आ गया, अब जो करना है उसको जेलेंस्की को लेकर वहीं आओ मॉस्को, वहीं बैठ के बात करूंगा, तुम्हारे पास आके बात नहीं करूंगा। तो ये भी ट्रंप की एक घनघोर बेइज्जती जैसा है। लेकिन आप देखिए, इसके बाद भी ट्रंप ने आस नहीं छोड़ी है। उन्होंने जेलेंस्की को फोन लगाया, उनको बोला कि भाई तुम अमेरिका आओ, तुमसे बात करते हैं। उन्होंने नेटो देशों से बात की। ट्रंप ने, सोचिए कितने वो बेचैन हैं उस नोबेल पीस प्राइज के लिए। आज अपनी पत्नी मेलेनिया की एक चिट्ठी लेके गए थे पुतिन के नाम, और वो चिट्ठी उन्होंने दी कि भाई मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है
और उसमें मेलेनिया ने अंदर लिखा था, कहा जा रहा है कि लिखा था कि भाई यूक्रेन और रूस के बच्चों को लेकर वो बहुत चिंतित है। मतलब इमोशनल कार्ड भी खेला ट्रंप ने कि भाई महिला से बुलवा देता हूं कि बच्चे जो है वो मर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा हथकंडा, फाइटर जेट दिखा दो, B-2 बॉम्बर दिखा दो, महिला से लेटर लिखवा दो, सब ट्राई कर लिया। भारत को धमका के ट्राई करो कि मोदी समझाएं पुतिन को कि युद्ध रुक जाए, सब ट्राई कर लिया है ट्रंप ने कि भाई कैसे युद्ध रुके। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि चीन को रूसी जमीन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन दोनों ही स्वाभाविक दुश्मन हैं। रूस के पास बहुत ही ज्यादा जमीन है, चीन के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, चीन को रूस के जमीन की जरूरत है। ट्रंप के इस बयान से पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। वहीं रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB पहले से ही चीन की चाल से खौफ में। यही वजह है कि रूस पिछले कई साल से भारत की शरण में, ताकि चीन की चाल को फेल किया जा सके। लेकिन फिलहाल देखिए, ये कहने का मतलब ये था ट्रंप का कि भाई देखो कहीं चीन तुम पे कब्जा ना कर ले। तो भाई हर हथकंडा जो है वो अपना रहा है। लेकिन सवाल ये कि भारत के लिए क्या किया, और ट्रंप क्यों मैं कह रहा हूं कि उनके तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। आप देखिए, ट्रंप ने इसके बाद एक इंटरव्यू दिया और कह दिया कि मे बी आई वोंट हैव टू डू इट। यानी भारत पर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात है, उसको लेकर ट्रंप ने कह दिया है कि भाई मैं, हो सकता है उसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों जरूरत ना पड़े? भाई ट्रंप कह रहे हैं कि रूस ने अपना बहुत बड़ा ऑयल कस्टमर खो दिया है क्योंकि मैंने टैरिफ भारत पर लगाया था। यानी उनके हिसाब से भारत ने रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके बारे में उसका फैक्ट चेक भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप ने कहा फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कि रूस ने अपने तेल का एक बड़ा ग्राहक खो दिया है और वो था भारत। ट्रंप के मुताबिक भारत रूस के साथ करीब 40% तेल व्यापार कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर वे कभी अभी सेकेंडरी सैंक्शन लगाते हैं तो ये उनके लिए बेहद विनाशकारी साबित होगा। लेकिन अगली लाइन में उन्होंने ये भी कहा कि इफ आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट, मे बी आई वोंट हैव टू डू इट। यानी मुझे करने की शायद जरूरत ही ना पड़े, यानी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये ट्रंप के सुर कैसे बदल गए हैं, आप जरा इसको समझिए कि भाई देखिए ट्रंप ने क्या किया। उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स की, क्योंकि देखिए उनका मकसद रूस पे दबाव बनाना थोड़ा बहुत तो था, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगा देने से, या भारत तेल खरीदना कम कर देगा, बंद कर देगा, तो रूस जो है वो युद्ध लड़ना बंद कर देगा। ये उनका मकसद कभी था ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा वाकई में होता तो पहली बात कि आप रूस पे सैंक्शन लगा देते कि तेल तुम्हारा बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, जैसे तुमने ईरान पे लगा रखा है। लेकिन आप देखिए उन्होंने सैंक्शन नहीं लगा रखा। इनफैक्ट फैक्ट ये है कि भारत को कहा कि हाँ भाई आप खरीदो, बहुत अच्छी बात है, और भारत तो खरीद रहा था अपने हिसाब से। अमेरिका ने भी कहा कि खरीद लो। उसके बाद आप देखिए कि जब रूस से तेल खरीदने की बात है, तो चाइना तो रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है, उनपे उन्होंने कोई टैरिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाया अभी तक। यानी, और चाइना तो ईरान से भी तेल खरीद रहा है जिसपे ऑलरेडी सैंक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब मकसद जो है वो सिर्फ इतना था कि भारत पर किसी तरीके से दबाव बनाओ, और जो ट्रंप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र में, दुग्ध क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में घुसा जाए, अमेरिका घुसे और सस्ता माल बेच के उस पर वहां से मुनाफा कमाए, वो मोदी तैयार नहीं हो रहे। तो ट्रंप ने ये प्रेशर लगाया था। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि भाई मोदी तो झुकने को तैयार नहीं। मोदी ने तो लाल किले से कह दिया कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, तुमको जो करना है कर लो। तो अब ट्रंप को एक निकलने का रास्ता चाहिए था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था। इसलिए ट्रंप ने क्या किया कि भाई जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई और उन्होंने कह दिया कि हो सकता है मुझे लगाने की जरूरत ही ना पड़े एक्स्ट्रा टैरिफ। क्यों भाई? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अगर आप देखेंगे भारत ने अभी भी रशिया से तेल खरीदना तो बंद नहीं किया है। इनफैक्ट 2 मिलियन बैरल पर डे जो है वो तेल की खरीद रशिया से अगस्त में बढ़ गई है। और वो कैसे बढ़ी है? अभी भी भारत 38% तेल अपना रशिया से आयात कर रहा है। जुलाई में कहा जा रहा है कि 1.6 मिलियन बैरल पर डे भारत रशिया से खरीद रहा था, अब बढ़ के 2 मिलियन हो गया है पर डे। और इराक से तेल कम खरीदा, सऊदी अरेबिया से कम खरीदा, रशिया से ज्यादा खरीदा। भारत ने तेल खरीदना कम किया नहीं। तो फिर ट्रंप ने ये क्यों किया? क्योंकि भाई उनको समझ में आ रहा है कि मुझे एग्जिट रूट तो चाहिए। आपने लड़ाई लड़ ली, अच्छा मुझे थप्पड़ मार रहे हो, अभी ये करके बताओ तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। सामने वाला फिर भी मारे जा रहा है, तो आप ये क्या कहेंगे? चल भाई छोड़, मैं गांधी जी को मानता हूं, मैंने तेरे को माफ किया, जा। माफ किया, वो वाली स्थिति ट्रंप की अभी बन गई है, क्योंकि उनको एग्जिट रूट चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो धीरे धीरे ऐसे अब टोन डाउन होने चाहिए। मेरा अनुमान यह है कि धीरे धीरे ट्रंप टोन डाउन होंगे और वो भारत से डील करेंगे, क्योंकि खुद अमेरिका में लोग कह रहे हैं
अमेरिकी न्यूज़पेपर्स, मीडिया सब छाप रहे हैं कि भारत से लड़के ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये ट्रंप को भी समझ में आ रहा है। और जो मोदी के झुकने की उम्मीद थी कल, वो मोदी ने खत्म कर दी। मैं आपको एक बार नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाता हूं जिसकी वजह से ट्रंप के सुर जो है वो नरम पड़ गए। देखिए एक बार। किसान, भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। अब ट्रंप को यह समझ में आ गई बात। किसी ने कहा होगा भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं नरेंद्र मोदी नाम की। और ट्रंप पहले से जानते हैं कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, ये उनके खुद के स्टेटमेंट है। तो उन्होंने सब ट्राई कर लिया लेकिन उनको समझ में आ गया कि मोदी नहीं झुकेंगे। ऊपर से इंडिया और चाइना जिस तरह से करीब आ रहे हैं, भारत, रशिया और चाइना की जो तिकड़ी बन रही है, ट्रंप को ये तो दिखने लग गया कि भाई मेरा सारा उल्टा जा रहा है। तो उन्होंने, भाई साहब ने ये पुतिन से मुलाकात की, कोई डील हुई नहीं, कोई सीज फायर हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई ने ये कह दिया कि भाई हो सकता है मुझे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि इनका हिसाब ही यही है, आज बोलो कुछ परसों करो कुछ। राहुल गांधी और यहाँ इकोसिस्टम भले ट्रंप को सुन के खुश हो जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और सच्चाई ये है कि पुतिन ने जो कल कहा था ना भारत की आजादी पर कि वेल डिजर्व्ड अथॉरिटी इन इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत को पुतिन ने कहा था कि एक अथॉरिटी आज की डेट में भारत बन चुका है दुनिया में और वेल डिजर्व्ड है ये। तो नरेंद्र मोदी से पुतिन का बात करना, जेलेंस्की का बात करना और उसके बाद मिलने जाना ट्रंप से, और फिर ट्रंप का भी ये कह देना कि शायद एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की जरूरत ही ना पड़े, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ये बताती है कि ट्रंप जितना हाथ पैर मार रहे थे और मोदी उतना ही संतुलन के साथ, शांत स्वभाव के साथ खड़े थे। भले यहां राहुल गांधी ने बहुत माहौल बनाने का शुरू प्रयास किया कि ट्रंप का नाम लेके बोल दो, ट्रंप का नाम लेके बोल दो। अरे ये डिप्लोमेसी है, नाम लेके थोड़ी बोलना पड़ता है, मैसेज एकदम क्लियर कान को छेदता हुआ जाता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के तेवर अभी नरम पड़ने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे इसका असर और दिखेगा। आपकी राय क्या है? ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में आपको लगता है कि कोई रास्ता निकला है और क्या भारत के सामने ट्रंप के झुकने की शुरुआत हो चुकी है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।